तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारे लिन की फाइट गोल्डन चेंबर के मेंबर्स से हो जाती है क्योंकि वो सभी रिफाइनशिप के साथ फाइट करके जैंक के साथ मिलकर उनका टोकन छीन लेता है और अब वो इनविटेशन लेकर उनकी टीम कॉन्फ्रेंस की तरफ आगे बढ़ने लगती है, जहां रास्ते में जाते हुए लूरन लियो से पूछती है कि आखिर मास्टर ओयू को यान या मन के बारे में ज़्यादा कैसे पता है। तो लियो ने बताती है वो इसलिए क्योंकि पास में उनके बीच में थोड़े मसले मसाइल हो गए थे, उनकी तो ऑलमोस्ट फाइट होने ही वाली थी। वैसे तो लियो को सिर्फ इसी बारे में पता है, इसके अलावा उसे एक्चुअल रीजन नहीं पता। यहाँ दूसरी तरफ जैंक को दिखाया जाता है जो लिन से चिपकती हुए कह रही थी कि बॉस वैसे तो हमारे साथ हमारे मास्टर्स को आना चाहिए, लेकिन अब जब आप मेरे साथ हैं तो लगता है कि मामला सुलझ जाएगा, क्योंकि जैंक को लग रहा था कि शायद यह माहौल मास्टर के बिना हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ से हमारे लिन को लू पकड़ते हुए कहती है कि देखो यहाँ काफी सारे सेक्ट के एल्डर्स आए हुए हैं। लिन तो उधर की तरफ देख ही रहा था कि तभी लोरन नोटिस करती है कि वो जो बैड वुमन थी यानी कि नियान अपने उस पार्टनर के साथ वहां मौजूद है। चैंग को तो यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये लोग यहाँ पहुंचे कैसे। तो लियो बताती है कि इसमें ज्यादा चौक वाली बात नहीं है, ये लड़की वैसे भी काफी ज्यादा शातिर है, तो इसने हमें सारे टोकन्स नहीं दिए होंगे, वरना इसे अपने एल्डर को समझाने में भी तो प्रॉब्लम होती ना, और ये इतनी बेवकूफ तो है नहीं कि इतना बड़ा गोल्डन चांस अपने हाथों से जाने दे। दूसरी तरफ निया का पार्टनर काफी ज्यादा गुस्सा होकर अपनी पावर रिलीज करने लगता है, पर वो उसे समझाती है कि यहाँ ज्यादा बखेड़ा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। वो उसे कह रही थी कि हम लोग थोड़ी ही देर में सीक्रेट रल में एंटर हो जाएंगे, तो वहां जाके तुम इसके साथ कुछ भी कर सकते हो, तो वहां जाके इसे मार डालना। वो सभी बात कर ही रहे थे कि तभी इस कॉन्फ्रेंस को होल्ड करने वाले इंचार्ज आ जाते हैं, जो कि उन सभी को बता रहे थे कि इस कॉन्फ्रेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा और जिसने भी इन 2 स्टेजेस को काफी इजली क्रॉस कर लिया उसे यंग यमन का एल्डर घोषित किया जाएगा। ये वहां पर आए हुए स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली थी। लियो इस एल्डर को देखने की बाद कहती है कि इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट करने वाला वशी है, तभी तो मैं सोचूं कि यंग एमन के पास इतनी अच्छी टेक्निक्स आई कहां से। अब जब ये पसंद इनकी टीम में मौजूद है तो फिर तो जाहिर सी बात कि इनके पास इतनी एबिलिटी होगी इस बंदे की कि रिफाइनशिप फुल है। लूरन तो चिल्लाने लगते हैं कि ऑफ कोर्स मेरे मास्टर ज्यादा पावरफुल है, इस रिफाइनशिप होने वाला था, इन सभी को सीक्रेट रियाल में भेजा जाएगा और इन्हें अपने हिसाब से अच्छा मटीरियल ढूंढ कर लाकर वेपन रिफाइन करना होगा। ये सुनने के बाद वहां का स्टूडेंट कहता है कि क्या यंग यमन में मटेरियल भी नहीं है, वो लोग मटेरियल भी अफोर्ड नहीं कर सकते क्या। तो येने के बाद एल्डर बॉय कहते हैं कि वो लोग मटेरियल अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन क्या तुम्हारे अंदर एबिलिटी नहीं है कि तुम मटेरियल ढूंढ सको। यहाँ पर तुम्हारी रिफाइनशिप अपने पास दिए हुए इस टोकन को क्रश कर सकते हैं, फिर उन्हें जल्दी से उस सीक्रेट रियाम से बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि वह कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, इसलिए सोच समझ के फैसले लेने हैं और सोच समझ के मटेरियल ढूंढना है। ये बोलने के बाद वो सीक्रेट लम का दरवाजा ओपन कर देते हैं। एक एक करके सारे स्टूडेंट्स अंदर जाने लगते हैं। वहां जाते वक्त निया की कल्टिवेशन सबके सामने आ गई थी, तो ये देखने के बाद लोरन हैरान होती है कि इसकी कल्टिवेशन कितनी ज्यादा कम है। तो हमारा लिन कहता है कि इस लड़की से तो फाइट जैंक कर सकता है क्योंकि वो उसके कंपटीशन में जो है। ये सुनने के बाद जैंक मुंह बनाते हुए कहती है कि बॉस क्योंकि मैं मोटी थी इसलिए। तो चैंग उसे छेड़ते हुए कहता है तो तुम्हें किसने कहा था कि मोटे लड़के का किरदार निभाओ और डेली 200 किलो अपना वजन बढ़ाओ, अगर कल्टीवेशन पे ध्यान दिया होता तो तुम ये डिजर्व नहीं कर पाती ना। शमको की ऐसी बातें सुनने के बाद जंग मुंह बनाते हुए कहती है कि बॉस देखो ना ये मुझे परेशान कर रहा है, पर तभी उनके अंदर जाने का टाइम हो जाता है और वो सभी अंदर जाने लगते हैं। लियो बाहर ही रुककर उनका वेट करने लगी थी और ये सभी अंदर जा चुके थे। इधर हमें लोरन को दिखाया जाता है जो लिन का हाथ पकड़ते हुए अंदर आई थी, तो सीक्रेट रल में पहुंचने के बाद वो वैसे ही पहुंचती है। उसे ऐसे डर के मारे खुद से चिपका देखकर जब लिन नोटिस करता है तो वो बहाने बनाने लगती है कि मुझे लगा कि तुम खुद हो जाओगे, इसलिए तुम्हें बचाने के लिए मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया था। यहाँ लेन को पता लग गया था कि उनके सारे साथी अलग अलग जगह पर टेलीप हुए हैं, तो वो कहता है कि चल के आसपास नज़र दौड़ा लेते हैं और फिर वो वहाँ पर मौजूद पत्थरों का स्कैन करके अपनी विकिपीडिया से उनकी इन्फॉर्मेशन ले रहा था, जहाँ विकिपीडिया आसपास के सारे पत्थरों को स्कैन करके बता रही थी कि क्या ये रिफाइनशिप ग्रेड के। लिन तो वहाँ मौजूद पत्थरों को क्रश करके उनमें से मटीरियल
बाहर निकल रहा था कि तभी अचानक से उसके के पैरों के नीचे से जमीन हिलने लगती है और फिर पता लगता है कि ये जमीन नहीं बल्कि एक रॉक मॉन्स्टर है। इनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने की वजह से ये लोग डिफेंस में बहुत अच्छे हैं और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लिन को उसका विकिपीडिया दे रहा था। ये रॉक मॉन्स्टर देखने से ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। यहाँ लिन लूरन के साथ नीचे लैंड करता है। लिन तो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है ये सोच के कि वो उसके साथ फाइट करेगा, पर लू से साइड करते हुए अपना हैमर निकाल के कहती है कि पीछे हटो और मुझे फाइट करने दो। वो अपने हैमर के साथ इतना जोरदार अटैक उस रॉक मॉन्स्टर पे करती है कि बेचारे के चिथड़े उड़ जा आते हैं और उसे एक अच्छा हाई लेवल का मटेरियल मिल जाता है। लिन तो उस रॉक मॉन्स्टर के सारे स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब करके कह रहा था कि मेरी कल्टिवेशन बढ़ गई। इस बात से लू नाराज होकर अपना वेपन पटकती हुए कहती है कि क्या तुम अकेले स्ट्रांग बनना चाहते हो? मुझे नहीं बनना, उस मॉन्स्टर को मैंने मारा था। लिन को कुछ समझ नहीं आता। वो उसके पास आकर पूछ रहा था कि क्या कहना चाहती हो, तो मैडम उसे पीटते हुए कह रही थी कि मुझे लड़ने दो मॉन्स्टर के साथ और मुझे हैंडल करने दो उन्हें। इसके बाद हमें चकुन को दिखाया जाता है जो अपने साथ दो लोगों को लेकर आया था बेवकूफ़ बनाकर ताकि वो उनसे इनका टोकन ले सके। तो वो ऐसे बिहेव करने लगता है कि जैसे वो लिन और लू को नहीं जानता। वो कह रहा था कि हे तुम दोनों को देख के लग रहा है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। अगर ऐसा है तो अपना ये लव वाला सीन चालू रखो और अपने पास से सारा क्रिस्टल निकाल कर मुझे पकड़ा दो। हमारी लू जंग थोड़ी है जो उसकी बातें सुनेगी। वो तो उसे हैमर देके मारती है कि अपना मुंह बंद रख और दफ़ा हो जा। वो बेचारा वहाँ से उड़ते उड़ते कहीं और ही पहुँच जाता है। उनके जाने के बाद लोरन इन दोनों से पूछ रही थी कि तुम्हें देख के लगता है कि वो तुम्हारे साथ का नहीं था, तो बता सकते हो कि तुम दोनों कौन हो? ये लोग तो परेशान हो जाते हैं कि वो लड़का हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तुमने उसे मारा क्यों? वो लड़की बताती है कि उन दोनों का एक बिजनेस है जिसे वो प्रमोट करने के लिए यहाँ पर आए हैं, पर उन्हें रिफाइनशिप उसे सारा का सारा क्रेडिट थमा देंगे। इस कंपटीशन को देखने के लिए काफ़ी सारे लोग आए हैं तो इनका बिजनेस डाउन जा रहा है तो वो उसकी प्रमोशन करना चाहते हैं। लोरन इन दोनों की प्रॉब्लम सुनने के बाद कह रही थी कि ठीक है, मैं तुम दोनों के रिफाइनर बन के जाने के लिए रेडी हूँ क्योंकि मैं भी एक काफ़ी अच्छी रिफाइनर हूँ, तो तुम लोग मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो। वो तो बड़े गौर से उन दोनों को देखने लगती है। यहाँ ये दोनों भी काफ़ी शौक होकर लोरन को देख रहे थे तो लेन लोग को छेड़ते हुए कहता है कि उसे ऐसे मत देखो, तुम्हें प्यार हो जाएगा। तो उसे मार के कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो? वो कहता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो ना, यही कह रहा था। यहाँ लेन इन लोगों से कहता है कि हाँ तुम लोग इस लड़की पर भरोसा कर सकती हो और फिर वो एक दूसरी सिटी का नाम लेते हुए कह रहा था कि ये वहाँ की बेस्ट रिफाइनर है। ये दोनों बंदे उस सिटी का नाम सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शौक थे। देख के लग रहा था कि ये दोनों लोरन के लिए मान जाएंगे और तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर अपीयर हो जाता है। ये वाला रॉक मॉन्स्टर पहले वाले से ज़्यादा पावरफुल था, जिसे रोकने के लिए हमारा लिन अपनी स्वॉर्ड के साथ उसके पंच को ब्लॉक करने लगता है। ये देखकर वो दोनों स्टूडेंट साइड हट गए थे और यहाँ लूरन भी ट्राई करती है कि वो लिन का सपोर्ट करें, पर ये वाला रंग मॉन्स्टर पहले वाले से ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से वो लूरन के हैमर को ही तोड़ देता है। ये देखने के बाद तो बेचारी लू को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसे खुद की कोई फिक्र नहीं हो रही होती क्योंकि वो नीचे गिर रही थी, तो हमारा लिन उसे प्रोटेक्ट करते हुए ज़मीन पे ले आता है। वो तो लेन पर ही गुस्सा करने लगती है कि छोड़ो मुझे, मैं इसे वापस ज़मीन के अंदर गाड़ दूंगी। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे हैमर को तोड़ने की? मेरा इतना पावरफुल मटीरियल से बना हुआ हैमर इसने एक ही बार में तोड़ दिया। पर लेन उसकी बातों को इग्नोर करते वह अपने पास से अपना थंडर स्वॉर्ड निकालते हुए थंडर स्प्लिट मेथड का यूज करके उसको चकनाचूर कर देता है। जैसे कि हमें पता है कि लिन का यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल है तो होता भी वही है। इस रॉक मॉन्स्टर पर इसका काफी बुरा असर पड़ता है। वो तो बिजली के झटके खाते खाते मिट्टी का ढेर बन गया था। लिन सबसे पहले तो उसकी स्पिरिचुअल पावर को अब्जॉर्ब करता है और उसके बाद उसके अंदर से एक काफी अच्छा मटीरियल क्रिस्टल निकालता है। ये क्रिस्टल उसने लोरन को दे दिया था। वो तो इसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि इस क्रिस्टल से उसका हैमर जो बनने वाला था। यहाँ लेन उन दोनों बिजनेसमैन से कहता है कि तुम दोनों अब यहाँ से जाओ, हम तुम्हें रिप्रेजेंट जरूर करेंगे। लूरे तो कहती है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे बिजनेस का नाम यूज करके ना ये भी जीत भी लूंगी। तो वो दोनों इसे उनका टोकन पकड़ा हुए वहां से निकल जाते हैं। तभी उन्हें अचानक से चेंग को उनके चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। लिन तो समझ जाता है कि पक्का इसके साथ कुछ हुआ है। वो तो आगे चिल्ला रहा था कि लिन जैन
को गुंडों ने पकड़ लिया तो जल्दी उधर चलो। इधर जैन को दिखाया जाता है जिसे काफी सारे बुलीज ने घेर के रखा हुआ था। वो तो शील्ड बना के खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। ये सभी बुलीज ट्राई कर रही थे कि वो जैन को हरा दे, पर जैन का ये डिफेंसिव शील्ड काफी ज्यादा पावरफुल था। और इस शील्ड की एक खास बात यह थी कि ये अटैक करने वाले लोगों की सारी अटैकिंग स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। पुली लीडर अपने गैंग को समझा रहा था कि थोड़े थोड़े स्पिरिचुअल्स के साथ अटैक करो ताकि इसका ये शील्ड कमजोर हो जाए और एक लास्ट अटैक के बाद टूट जाए और उन लोगों की ज्यादा स्पिरिचुअल पावर भी वेस्ट ना हो। जैन तो पूरी कोशिश कर रही थी कि उनके अटैक को अच्छे से डिफेंस कर सके। यहाँ बुली लीडर अपने पास से काफी सारे छोटे छोटे पत्थर निकाल कर उसकी शील्ड पर मारता रहता है जिससे कि एट दी एंड वो शील्ड टूट जाती है और इस वजह से हमारे जैंग मैडम थोड़ी सी घायल भी हो गई थी। इधर ये सभी अपनी अपनी स्वॉर्ड लेकर रेडी हो जाते हैं जैंग पे अटैक करने के लिए, पर वो उस पे अटैक कर ही पाते कि उससे पहले वहां पर लिन की स्वॉर्ड आ जाती है जो कि उनके अटैक को रोक चुकी थी। इसको देखने के बाद वो बंदा चिल्लाता है कि कौन बदतमीज है जो मेरे अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा है, पर जैन समझ गई थी कि ये उसके प्यारे बॉस हैं तो वो कहती है कि बॉस आप यहाँ क्यों आए। यहाँ लिन जैन की बात को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हुए कह रहा था कि इतने देर तक इतने सारे लोगों को हैंडल करके रखा हुआ है, मैं क्या समझूं कि तू काफी ज्यादा स्ट्रांग है या फिर ये जो झुंड तेरा सामने मौजूद है ये काफी ज्यादा वीक है। ये बोलने के बाद वो एक नॉटी स्माइल देने लगता है। अब भाई लिन जनाब को सबको उकसाने में जा है तो यहाँ भी वो वही करें, पर फाइट हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगी क्योंकि यह वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय टा टेक केयर।